डेली 15 मिनट में स्वागत है। रोज 11 बजे ये शो आपको मिलता है। 15 मिनट के अंदर एक टॉपिक कवर करने का प्रयास करते हैं। इसका नोट्स कई विद्यार्थी पूछते हैं कहां से मिलेगा, तो आप हमारे ऐप पे जाकर के स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाएंगे। तो स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आप ऐप पे जाओगे तो आपको एक सेक्शन दिखाई पड़ेगा स्टडी मटेरियल का। उस स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जब आप जाओगे यहाँ पे आपको जीएस का जो है कंटेंट बेस दिखाई पड़ेगा। इस कंटेंट बेस से आप इसको बाई कर सकते हो। आइए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है आपका ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक सेक्शन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक जो होगा वो होगा विश्व के 10 सबसे बड़े तटीय सीमा वाले देश, टॉप 10 कंट्रीज विद द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइंस। ठीक है, पहला जो होता है वो है आपका कनाडा। 2 लाख से ज्यादा किलोमीटर की कोस्ट लाइन है और विश्व का सबसे लंबा कोस्ट लाइन वाला देश है। फिर आता है आपका नॉर्वे, इसका लगभग 58,000 के आसपास है। तीसरे पे आता है आपका इंडोनेशिया। टॉप 3 तो आपको जरूर याद रखना है। टॉप 3 याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। एक न्यूज चैनल है, उसका नाम है CNI। कई लोग ने उस न्यूज चैनल को देखा भी होगा। इंग्लिश न्यूज चैनल है, उसका नाम है CNI। इसी से आप याद कर सकते हो कनाडा, नॉर्वे, इंडोनेशिया, ये टॉप 3 विश्व के सबसे लंबे सीमा वाले देश हैं। फिर आपका आता है रूस। ठीक है, फिर चौथे पे आता है आपका रूस। हम लोग टॉप 10 देख लेते हैं, आपको टॉप 3 जरूर याद रखना है। फिर आता है आपका फिलीपींस, 36,000 से ज्यादा किलोमीटर इसकी तटीय रेखा है। देन आता है आपका जापान। फिर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका आता है 19,000 किलोमीटर के साथ यूएसए। ठीक है भाई, यूएसए के बाद देखोगे तो अंटार्कटिका का क्षेत्र आता है। देन आपका न्यूजीलैंड और सबसे आखिरी में आपका चाइना। भारत की बात करें तो भारत 7500 किलोमीटर, अब तो इसकी लंबाई बढ़ चुकी है। कोई कमेंट करके बताए कितनी हो गई। भारत जो है विश्व के 16वें स्थान पर आता है इसकी तटीय रेखा। अगर विश्व के देखोगे तो भारत का स्थान 16वें स्थान पे है। टॉप 3 मैंने बताया CNI, कनाडा, नॉर्वे और इंडोनेशिया आपको याद रखना है। चलिए अब कुछ जो है कुछ इंपॉर्टेंट ओशियन ट्रेंच जो आपकी परीक्षा में हर बार पूछते हैं, इसको याद कर लेंगे। पहला जो आपका है वो है आपका मरियाना या आपका मेरियाना। लगभग 11 किलोमीटर के आसपास की गहराई है जो पैसिफिक ओशियन में है और सबसे डीपेस्ट ट्रेंच में आता है। इसको हम लोग चैलेंजर के नाम से भी जानते हैं। क्या? चैलेंजर। दूसरा है आपका टोंगा। टोंगा जो है ये भी पैसिफिक ओशियन में है। लगभग 9,000 जो है 9 किलोमीटर के आसपास जो है ये गहरा है। मिंडनाओ, मिंडनाओ जो है ये आपका पैसिफिक ओशियन में है। 10,500 मीटर गहराई है इसकी। प्यूर्टो रिको ये आपके अटलांटिक ओशियन में आता है, वेस्ट इंडीज के आसपास का रेंज है ये। अगला है आपका रोमसे। ठीक है, रोमसे जो है साउथ अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। ये याद रखेंगे सभी लोग। सुंडा, सुंडा जो ट्रेंच है ये आपके ईस्टर्न इंडिया का पास है और जावा जो आपका आइलैंड है उसके पास आता है। अगर टोटल ओवरऑल देखोगे तो करंटली 57 ट्रेंचेज हैं। वर्तमान में लगभग 57 ट्रेंच है, जिसमें से सबसे ज्यादा 32 जो हैं ये आपके पैसिफिक ओशियन में है। देन 19 आपके अटलांटिक में है और फिर आपके 6 जो हैं इंडियन ओशियन में है। ये तीनों चारों बातें याद रखेंगे जो मैंने आपको बताई हैं, ये परीक्षाओं में पूछी जाती है। ठीक है भाई, चलो अब हम देखते हैं टॉप विश्व के 10 सबसे बड़े जल क्षेत्रफल वाले देश, लार्जेस्ट वाटर एरिया वाला देश देखते हैं। देखिए सबसे बड़ा जो है वो है आपका कनाडा। उसके बाद आता है आपका रूस। रूस के बाद आता है आपका यूएसए। हम लोग देख रहे हैं टॉप 10 कंट्री विद लार्जेस्ट वाटर एरिया। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। रूस के बाद भारत का स्थान आता है आपका चौथा। उसके बाद आता है आपका चाइना और चाइना के बाद आता है आपका ईरान। ठीक है, ईरान के बाद आता है आपका इथोपिया। इथोपिया के बाद आता है आपका कोलंबिया। कोलंबिया के बाद आपका इंडोनेशिया। देन आपका कोंगो। यानी कि टॉप 3 अगर आपसे पूछे कि टॉप 3 कंट्रीज कौन से हैं जो लार्जेस्ट वाटर एरिया कैच करते हैं भैया, एक तो हो गया आपका कनाडा, दूसरा हो गया आपका रसिया और तीसरा हो गया आपका यूएसए। इन टॉप 3 को आप लोग याद रखेंगे। भारत की स्थिति पूछे तो भारत का जो पोजीशन है वो है आपका 4th। ठीक है, इन सभी के नाम याद रखेंगे। चलो अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या है? अगला है ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। चलो ओशियन ऑफ द वर्ल्ड देख लेते हैं। पैसिफिक ओशियन देखें,
पैसिफिक ओशियन मैंने बताया, इसका जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो है मरियाना, लगभग 11 किलोमीटर या 11,000 मीटर के आसपास गहरा है। अटलांटिक की अभी हमने बात करी, प्यूर्टो रिको इसका सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। हिंद महासागर की बात करें तो इसका जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो है सुंदा ट्रेंच, ठीक है। आर्कटिक की बात करो तो इसका यूरेशियन बेसिन इसका सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। और अगर पूछे कि किस ओशियन में कोई भी ट्रेंच नहीं मिला है तो वह है अंटार्कटिका। अंटार्कटिक में जो है, अंटार्कटिक नहीं, अंटार्कटिक में है, अभी तक कोई ट्रेंच नहीं मिला है, ये आपका ब्लैंक है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये आपको आपके क्विक रिवीजन नोट्स वाले सेक्शन नोट्स में मिल जाएंगे जो ज्योग्राफी का है, और आपको ये मिल जाएगा आपके ऐप पे। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आप वो बैच बाय करके रखो, या आपको सिर्फ नोट्स चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड करके जीएस का कंटेंट बैच लेकर के इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। इस नोट्स में घटनाचक, लूसेंट, जितने स्टैंडर्ड किताबें हैं सब चीजों को कंपाइल कर दिया गया है, बहुत मिनिमम में, बायलिंगुअल। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आपको बताना है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी कोस्टल लाइन सबसे लंबी है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।